राधे राधे सभी को। बैसाख मास शुरू हो चुका है। आज बैसाख मास का दूसरा दिन है और हम जानेंगे कि बैसाख मास में हमें क्या करना चाहिए। सभी महीनों में श्रेष्ठ है बैसाख मास। स्कंद पुराण में बैसाख मास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में नारद जी राजा अम्बरीश को बताते हैं कि सभी महीनों में बैसाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जिस तरह सभी विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सहृदया में भार्या पत्नी, नदियों में गंगा, तेजयुक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। जैसे ये सभी चीज़ें श्रेष्ठ है वैसे ही सभी महीनों में श्रेष्ठ है बैसाख मास। बैसाख में स्नान करने का महत्व नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय से पहले बैसाख महीने में रोज स्नान करता है उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अधिक प्रीति करते हैं। बैसाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेष संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस महीने में स्नान करने वाला मनुष्य महापापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। यही नहीं, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। बैसाख में स्नान नहीं करने से मिलता है शाप। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में स्नान नहीं करता है तो तीर्थों के अधिष्ठाता सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिए इस महीने स्नान करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि जिस तरह सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है और गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है, इस तरह बैसाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। बैसाख सबसे उत्कृष्ट है। बैसाख मास में उत्तम दान। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि बैसाख में खड़ाऊ का दान करने वाले को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसी तरह बैसाख महीने में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे इसका दान करने वाले व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के दौर में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों की थकान दूर करने के लिए जो मंडप बनवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि उसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बैसाख में भूखे को भोजन कराना, अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि के दान का खास महत्व है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। बैसाख में क्या दान करें? नारद जी बताते हैं कि बैसाख महीने में मनुष्य उन सभी पुण्यों को केवल जलदान से पा सकता है जिन्हें पाने के लिए अन्य मास में उसे सभी तीर्थ करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। बैसाख में जो जल दान और पंखे का दान नहीं करता है उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार में पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसी तरह जो इस महीने छाते का दान नहीं करता है उसे छायाहीन होना पड़ता है। यही नहीं, वह क्रूर पिशाच होकर रहता है।